तारीख थी 21 मई 1991। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में थे, जहां एक आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी जान चली गई। क्या उन्हें बचाया जा सकता था? क्या वो टीएन शेषन की बात मान लेते तो आज जिंदा होते? ऐसे कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में हैं। टीएन शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उनकी एक किताब थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी काफी चर्चित रही। इस किताब में 1990 से 1995 तक सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल के कई किस्से शामिल हैं। किताब में टीएन शेषन की राजीव गांधी को दी गई एक सलाह भी शामिल है, जिसे लेकर ये कयास लगाए जाते हैं कि अगर राजीव गांधी उनकी सलाह मान लेते तो आज शायद जिंदा होते। किताब थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी में 1988 से 89 के उस वक्त का जिक्र है जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। तब टीएन शेषन ने राजीव गांधी को सलाह दी कि एसपीजी के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी रखा जाए। हालांकि राजीव गांधी ने इस सलाह को नहीं माना और कहा, इससे लोगों को लगेगा कि मैंने ऐसा अपना स्वार्थ देखते हुए किया है। किताब में टीएन शेषन ने लिखा, उन्होंने राजीव गांधी को उन संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी थी जिनका उन्हें पद छोड़ने के बाद भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिका का भी उदाहरण दिया, जहां पूर्व राष्ट्रपतियों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। टीएन शेषन ने अपनी किताब में लिखा था, मैंने तर्क दिया था कि चुनाव हारने या किसी अन्य कारण से पद छोड़ने के बाद भी उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन राजीव नहीं माने। उन्होंने सोचा कि लोग विश्वास करेंगे कि वह स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं ही कहा तो यह साफ था कि हालिया पीएम को शामिल करने के लिए काफी था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। शेषन की सलाह को अस्वीकार करने के राजीव गांधी के फैसले के बाद उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि कांग्रेस अक्सर उनकी हत्या के पीछे वीपी सिंह सरकार द्वारा उनके एसपीजी सुरक्षा वापस लेने को जिम्मेदार ठहराती है। टीएन शेषन ने यह भी खुलासा किया कि वीपी सिंह सरकार के कैबिनेट सचिव के तौर पर उन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा बनाए रखने की वकालत की, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के एक दिन बाद 3 दिसंबर 1979 को टीएन शेषन की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें राजीव गांधी की सुरक्षा जारी रखे जाए या नहीं इस मुद्दे पर चर्चा की गई। उन्होंने किताब में लिखा कि इस बैठक में शेषन ने तर्क दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। शेषन ने किताब में लिखा था, मैंने संकेत दिया था कि कानून को राष्ट्रपति की सहमति के माध्यम से आसानी से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वीपी सिंह सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। जब तक मैं कैबिनेट सचिव रहा, दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक राजीव गांधी की सुरक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। मेरे कैबिनेट सचिव पद से हटने के बाद राजीव गांधी को दी गई एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।